हिमालय की डरावनी रात। ये कहानी रमेश नाम के एक ट्रक ड्राइवर की है जो हिमालय की खतरनाक पहाड़ियों पर अक्सर सामान ले जाया करता था। एक ठंडी सर्दी की रात रमेश को जरूरी सामान लेकर एक छोटे गांव पहुंचना था। रास्ता सुनसान था, ठंडी हवाएं शरीर को जमा देने वाली थीं। हाईवे पर चलने के कुछ घंटे बाद रमेश को पहाड़ी मोड़ के पास एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। वो अपने हाथ में एक छड़ी लिए ट्रक को रुकने का इशारा कर रहा था। रमेश को थोड़ी हैरानी हुई क्योंकि इतनी ठंडी रात में कोई इस वीराने में क्या कर रहा था, लेकिन इंसानियत के नाते उसने ट्रक रोक दिया। बूढ़े ने कहा, बेटा, मुझे आगे वाले गांव तक जाना है। क्या तुम मुझे वहाँ छोड़ दोगे? रमेश ने उसकी हालत देखकर उसे बैठा लिया। रास्ते भर बूढ़ा चुपचाप बैठा रहा। रमेश ने उससे कुछ सवाल करने की कोशिश की, लेकिन बूढ़े ने सिर्फ मुस्कुराकर जवाब दिया। यह मुस्कान रमेश को अजीब और असहज कर रही थी। थोड़ी देर बाद ट्रक एक खतरनाक मोड़ पर पहुंचा। बूढ़े ने अचानक कहा, ये जगह बहुत खतरनाक है। यहाँ हर साल कई लोग गिरकर मर जाते हैं। रमेश ने सिर हिलाया और ट्रक चलाता रहा। तभी बूढ़ा बोला, क्या तुम जानते हो, मैं भी यहीं मरा था। ये सुनते ही रमेश के हाथ से ट्रक का स्टीयरिंग लगभग छूट गया। उसने शीशे में देखा तो बूढ़ा मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी आंखें खाली और गहरी थीं। रमेश डर के मारे कांपने लगा। अचानक ट्रक के कैबिन में ठंडी हवा का तेज झोंका आया और बूढ़ा गायब हो गया। रमेश ने ब्रेक लगाए और देखा कि ट्रक मोड़ के बिल्कुल किनारे पर आ चुका था। अगर वह थोड़ी देर और चलता तो ट्रक खाई में गिर जाता। रमेश ने भगवान को धन्यवाद दिया और किसी तरह खुद को संभालते हुए ट्रक को वापस सड़क पर मोड़ा। सुबह जब वह गांव पहुंचा और लोगों को ये घटना बताई तो उन्होंने कहा कि वह बूढ़ा कई साल पहले उसी मोड़ पर एक हादसे में मारा गया था। उसकी आत्मा अक्सर रात में सफर करने वालों को दिखाई देती है, कभी उन्हें बचाने के लिए तो कभी डराने के लिए। उस घटना के बाद रमेश ने पहाड़ी रास्तों पर रात में सफर करना हमेशा के लिए बंद कर दिया। ट्रक ड्राइवर की डरावनी कहानी। रात का समय था। सुदीप, जो एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर था, अपने ट्रक में एक लंबे सफर पर निकला था। हाईवे पूरी तरह सुनसान था, चारों तरफ केवल अंधेरा और जंगल। सुदीप को देर रात तक सफर करना पसंद नहीं था, लेकिन इस बार उसे समय पर माल डिलीवर करना था। जब घड़ी रात के 2 बजा रही थी तो उसने महसूस किया कि उसकी ट्रक की हेडलाइट्स बार बार धीमी और तेज हो रही थीं। यह उसे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज कर दिया। कुछ दूर जाने पर उसने देखा कि सड़क के किनारे एक औरत सफेद साड़ी में खड़ी है। औरत ने हाथ दिखाकर उसे रुकने का इशारा किया। सुदीप ने सोचा कि शायद ये कोई जरूरतमंद होगी, इसलिए उसने ट्रक रोक दिया। औरत धीरे धीरे ट्रक के पास आए और उसने कहा, क्या आप मुझे थोड़ी दूर तक छोड़ देंगे? मैं बहुत देर से यहाँ फंसी हूँ। सुदीप ने हामी भर दी और उसे बैठा लिया। औरत ट्रक के कैबिन में खामोशी से बैठ गई। कुछ देर तक दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई। सुदीप को अजीब लग रहा था, लेकिन उसने चुप रहना बेहतर समझा। थोड़ी देर बाद औरत ने अचानक कहा, आपको डर नहीं लगता इतने सुनसान रास्तों पर? सुदीप ने हंसते हुए कहा, डरने की क्या बात है, मैं तो रोज ऐसे ही सफर करता हूँ। औरत मुस्कुराए और बोली, सच में? लेकिन इस रास्ते पर हर कोई इतना बहादुर नहीं होता। सुदीप को उसकी बात अजीब लगी। उसने शीशे में पीछे मुड़कर देखा, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि औरत अब वहां नहीं थी। वह घबराकर ट्रक रोकने ही वाला था कि उसने अचानक अपने पास की खिड़की में झांकी हुई वही औरत देखी। वह तेज आवाज में हंस रही थी और उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं। सुदीप के हाथ पैर कांपने लगे। उसने ट्रक को तेजी से भगाने की कोशिश की, लेकिन ट्रक का इंजन बंद हो गया। अंधेरे में औरत की आवाज और हंसी चारों तरफ गूंज रही थी। सुदीप ने भगवान का नाम लिया और जैसे तैसे ट्रक से उतरकर जंगल की तरफ भागने लगा। कुछ घंटों बाद सुबह का उजाला हुआ और कुछ राहगीरों ने सुदीप को बेहोशी की हालत में सड़क किनारे पाया।
जब उसने उन्हें पूरी घटना सुनाई तो उन्होंने बताया कि उस रास्ते पर कई साल पहले एक औरत की मौत हो गई थी और तब से उसकी आत्मा हर रात वहां भटकती है। सुदीप ने उस दिन के बाद रात में ट्रक चलाना छोड़ दिया। ये घटना उसकी जिंदगी की सबसे डरावनी याद बनकर रह गई।